अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जवार मलिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जवार पिजन पैट्स इन्फो। तो एक भाई बार बार पूछ रहे हैं मुझे, जी उस्ताद जी मेरे कबूतर गोल गोल चक्री घूम रहे हैं और कबूतर मेरे फुल चक्री में लगे हुए हैं और कबूतर मेरे थोड़े हीट अप भी हैं। तो ये स्पेशल वीडियो उस भाई के लिए मैं बना रहा हूँ। तो तकरीबन ये उस चीज़ के लिए बना रहा हूँ जिन भाइयों के कबूतर चक्री में लग जाते हैं या ज़्यादा हीटनेस चिकनाऊ की वजह से कबूतर हीटनेस हो जाते हैं और गोल गोल चक्री घूमते हैं। तो फुल तेज़ तेज़ और गोल गोल चक्री घूमते हैं कबूतर और थोड़ी दमे की मसला भी महसूस करते हैं कबूतर और सांस फूल जाता है कबूतरों का उड़ते हुए। तो उसके लिए मैं तकरीबन आज वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, जो कि बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। आपके साथ खेल शेयर करते हैं। उसके लिए एक अदद तकरीबन दोस्तों 1 पाव चावल है और चावल तकरीबन अच्छे वाले साफ़ सुथरे हैं और हमारे तो घर के चावल हैं। तो 1 पाव चावल है दोस्तों। तकरीबन 60 कबूतर का खेल बता रहा हूँ आपको दोस्तों। ये 1 पाव चावल इस तरह से बर्तन में डाल देने, इस तरह से, ये दोस्तों। और अब इन चावलों को दोस्तों इसमें तकरीबन आधा किलो ये पानी दोस्तों, इसमें पानी ऐड कर देंगे। ये देखें दोस्तों, अब इनको अच्छी तरह से इस तरह से हल कर देंगे दोस्तों। दोस्तों ये आजमूदा चीज़ है और बहुत ही कमाल की ये भी चीज़ है। ये देखें दोस्तों, जो हल्का हल्का दूध की तरह पानी निकल रहा है, ये भी हमने ज़ाया करना है। और हल्के फुल्के कुछ मैल खोर भी है, ये भी निकल जाएगी, मट्टी वगैरह भी निकल जाएगी और साफ़ सुथरे चावल बन जाएंगे तकरीबन। ये देखें दोस्तों, इस तरह से हाथ मलना है हल्का हल्का। तकरीबन दोस्तों पानी का कलर आप चेक करें, देख रहे हैं ये हल्का हल्का दूध की तरह हो चुका है। अब अगला प्रोसीजर भी आपको बताते हैं दोस्तों। दोस्तों इस पानी को हमने तकरीबन ज़ाया कर देना है। ये देखें इस तरह से। बिल्कुल इस तरह से ज़ाया कर देना है पानी को दोस्तों। दोस्तों आजमूदा खेल है, जब भी हमारे कबूतरों में मसला आता है तो हम यही फार्मूला करते हैं। एक और फार्मूला भी है, तो वो गुलकंद से हम कबूतरों को सेट करते हैं। चक्री का इलाज गुलकंद से भी होता है, जो कि पंसार से मिलती है, तो उससे भी होता है। और चावल और लीमू से, इससे भी होता है चक्री का इलाज। गुलकंद से तरीकाकार भी आपके साथ शेयर करते हैं इसी वीडियो में दोस्तों। ये देखें दोस्तों, अब इसे दोस्तों हवा लगने के लिए रख देना है थोड़ा। तो जब तकरीबन ये चावल खुश्क हो जाएं थोड़े, ये देखें दोस्तों इस तरह से फैला के अब इन्हें हवा लगवाएंगे, थोड़ी धूप भी लगवाएंगे थोड़ी। जब चावल तकरीबन थोड़े से खुश्क हो जाएंगे, मज़ीद फिर इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे दोस्तों। तकरीबन चावलों को थोड़ी हवा भी लग गई है और थोड़े से खुश्क भी हो गए हैं। तो मेरे पास टाइम काफ़ी शार्ट है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इन्हें खुश्क नहीं कर सका। तो अल्लाह खैर करेगा दोस्तों। एक और बात शेयर करनी है, अब हमने अगला प्रोसीजर करना है लीमू का इस्तेमाल। अगर लीमू का साइज़ आपके पास बड़ा है, इसमें रस भी काफ़ी मिकदार में है, तो आपने आधा लीमू काट कर इस्तेमाल करना है। अगर लीमू का साइज़ छोटा है और रस थोड़ी कम है, आपने एक पूरा लीमू इस्तेमाल करना है। 1 पाव चावल और आधा लीमू जिसमें रस ज़्यादा हो। तो मैंने लीमू को पहले से काट रखा है दोस्तों, और इसमें रस भी काफ़ी मिकदार में तकरीबन। तो ये देसी और घरेलू लीमू है, तो टेंशन नहीं है। तकरीबन मैं इसको बनाने का तरीका ये देखें दोस्तों, इसका रस निकल रहा है अच्छे से। ये देखें, ये देखें दोस्तों, इसके अंदर अब ऐड कर देंगे अच्छी तरह से।
یہ دیکھیں دوستو، بہت ہی آزمودہ کھیل ہے، یہ فوری کام کرتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ کرنے سے آپ کے کبوتروں کی چکری نہیں ٹوٹتی تو آپ کوئی مسئلہ نہیں، یہی پروسیجر دوسری مرتبہ دے سکتے ہیں۔ ایک اور بات دوستو، اگر آپ کے کبوتر 60 ہیں اور 1 کلو دانہ کھا رہے ہیں تو 1 پاؤ ہم نے چاول استعمال کرنے، 1 پاؤ آپ نے باجرہ نکال لینا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ دانہ بھی باجرہ بھی پورا ڈال دیں اور چاول بھی مزید ان کو ایکسٹرا دے دیں، تو ٹینشن تو نہیں ہے، بہرحال کبوتر پھر چکری کا حل مسئلہ صحیح طرح سے نہیں ہوگا دوستو۔ یہ دیکھیں دوستو، اس طرح سے میں نے تقریباً اس میں آدھا لیمو میں نے مکمل طور پر ڈال دیا۔ دوستو یہ تب شیئر کرنا ہے جب آپ کے کبوتر زیادہ ہیٹ اپ ہوں، جب آپ کے کبوتر چکری میں لگے ہوئے ہوں، تو تب شیئر کرنا ہے۔ زیادہ مسئلہ یہ گرمیوں میں آتا ہے، سردیوں میں کبوتر بہت کم چکری لگتے ہیں اور بہت ہی کم ہیٹ اپ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جتنی بھی انہیں طاقت دیتے ہیں کبوتر ہیٹ اپ جلدی نہیں ہوتے۔ تو ایک بھائی بار بار مجھے کہہ رہے تھے، یہ ویڈیو میں نے اس کے لیے بنائی ہے، کہیں ایسا نہ ہو آپ اپنے کبوتروں کو لگا دیں، آپ کے کبوتر چکری بھی نہیں لگے ہوئے اور آپ پھر بھی ان کو لگا دیں تو پھر گرم سرد ہو سکتے ہیں آپ کے کبوتر۔ تو آج کی ویڈیو دوستو یہی ہے، کل مزید آپ کو لکوے کا علاج، لکوے اور جھولے کا علاج بتائیں گے دوستو، اور پرسوں والی ویڈیو ایک پانی شیئر کریں گے، بہت لمبی کا پانی ہے اور تقریباً پان کے پتے کا پانی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بہت ہی اچھا پانی ہے دوستو اور کافی زیادہ لمبی کا پانی ہے۔ بار بار دوست کہہ رہے ہیں کہ استاد جی کوئی پانی بھی شیئر کریں۔ پانی ایک میں نے پہلے ہاتھ توڑنے کا بھی لگایا ہوا ہے اور ایک مزید کل بھی پانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوستو۔ تو آج کی ویڈیو اتنی دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ دوستو۔